नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली धमाके के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय सीसीएस बैठक बुलाई। बैठक में इसे जघन्य आतंकी घटना बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले के पीछे सक्रिय आतंकी सिंडिकेट को खत्म किया जाएगा और दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के साथ लश्कर-ए-तैयबा का भी कनेक्शन सामने आया है। दोनों संगठनों ने मिलकर हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि पीओके में इन आतंकियों का फूलों से स्वागत किया गया, जिससे साजिश के अंतर्राष्ट्रीय तार और गहरे हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य दोनों के सर्वे के अनुसार एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन एक बार फिर सत्ता में लौट सकता है। उत्तर प्रदेश में सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। किसानों के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर अब अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले पर अगली तारीख तय की है। यह केस किसान आंदोलन के दौरान दिए गए कंगना के बयान से जुड़ा है, जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई थी। बीएमसी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया है। अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे के पास ही रहेगा। उद्धव ठाकरे को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति और आगामी चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई। मंत्रियों ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुंबई से वाराणसी जा रही एक फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। विमान में कुल 182 यात्री सवार थे। पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जाबरी इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। बरामद सामग्री में राइफल की गोलियां, ग्रेनेड और विस्फोटक शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह जखीरा किसी आतंकी साजिश के लिए छिपाया गया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता प्रकाश राज से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक उनसे ऐप से जुड़ी वित्तीय लेन देन और प्रमोशन गतिविधियों को लेकर सवाल किए गए। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या प्रकाश राज का किसी वित्तीय लेन देन या प्रचार अनुबंध से सीधा संबंध था। पूछताछ कई घंटे चली। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। धमाके में इस्तेमाल की गई संदिग्ध फोर्ड इकोस्पोर्ट कार फरीदाबाद में बरामद हुई है। कार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक वाहन से कुछ अहम सबूत मिले हैं जो आतंकी साजिश की कड़ी जोड़ सकते हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी से अलग अलग टीमों द्वारा पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों के आतंकी संगठनों से संबंधों के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी। असम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की है। यह बरामदगी करीमगंज जिले में हुई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि यह खेप म्यांमार से तस्करी कर लाई जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जिस इकोस्पोर्ट कार की पुलिस को तलाश थी, वह आरोपी डॉक्टर उमर के नाम पर ही खरीदी गई थी। कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल और पेमेंट ट्रेल से यह जानकारी मिली। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसी वाहन का इस्तेमाल धमाके में किया गया था। जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने कश्मीर के डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही वह लापता है। सूत्रों के अनुसार उनका नाम संदिग्धों की सूची में शामिल है और उनसे कुछ आतंकी मॉड्यूल के संपर्क के सबूत मिले हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर और दिल्ली में छापेमारी तेज कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से और भी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं और पूरे इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस जघन्य साजिश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीएम ने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने जांच एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच के लिए एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमों ने स्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। प्रारंभिक जांच में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। क्षेत्र को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े सदस्यों के घरों पर तड़के छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंक, वित्त पोषण और अलगाववादी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में की गई। पुलिस ने कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह छापे राष्ट्र विरोधी नेटवर्क को तोड़ने के लिए किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। यह रकम बिना किसी दस्तावेज के मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। कार सवार से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के अनुसार चुनावी सतर्कता के तहत इतनी बड़ी नकदी की जांच आयकर विभाग को सौंपी गई है। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जेके पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जाएगा। 88 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उम्र संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें भर्ती किया गया था। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। धर्मेंद्र अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और घर लौट आए हैं। परिवार और फैंस ने राहत की सांस ली। इजरायल के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डर्मर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सहयोगी माने जाते थे और सुरक्षा नीतियों में उनकी अहम भूमिका थी। उनके इस्तीफे को इजरायली सरकार के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल का शक है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से ऐसे केमिकल के अवशेष पाए हैं जो आम विस्फोटकों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जांच एजेंसियां अब स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट हैक कर दी गई। हैकिंग की जिम्मेदारी इंडियन साइबर अलायंस ने ली। हैकर्स ने लैंडिंग पेज पर संदेश छोड़ा, देश विरोधी लोग पाकिस्तान जाएं, और कट्टरपंथी गतिविधियों पर चेतावनी दी। वेबसाइट बाद में बहाल कर दी गई। साइबर सेल और पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। सूचना सुरक्षा टीम सक्रिय है। इस्लामाबाद में हुए हालिया सुसाइड अटैक के बाद पाकिस्तान ने इसका आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। भारत ने आतंकवाद पर कड़ा रुख दोहराते हुए जवाब मांगा है। अमेरिकी एयरलाइंस ने मंगलवार को लगातार 5वें दिन 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कीं। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के कारण कई राज्यों में हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन कंपनियों ने जल्द स्थिति सामान्य करने और यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में एसआईआर विवाद और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी रणनीति तय करेगी कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को कैसे उठाया जाए। कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। बिहार में दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई। कुल मिलाकर 66.91% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 64.3% और दूसरे चरण में 69.4% वोट पड़े। शांतिपूर्ण मतदान के बीच कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिली। नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह फिदायीन हमला नहीं था, बिल्कुल आतंकी ने हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। जांच में पाया गया कि विस्फोटक तैयार करते समय ट्रिगर गलती से एक्टिव हो गया।
जांच एजेंसियां अब आतंकी नेटवर्क और साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी हैं। डीजीसीए ने पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी जीपीएस स्पूफिंग या सिग्नल गड़बड़ी की घटना की जानकारी 10 मिनट के भीतर दी जाए। हाल में बढ़ी ऐसी घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने निगरानी प्रणाली मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। तुर्की वायुसेना का एक सैन्य मालवाहक विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 8 क्रू मेंबर्स के मारे जाने की आशंका है। हादसा खराब मौसम और तकनीकी खराबी के कारण हुआ बताया जा रहा है। बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और जांच टीम दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों को रेखा सरकार ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी।